अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद करता है जो परहेजगार, गुमनाम और लोगों से बेनियाज हो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड का फार्मूला आपके पास होता है x = a इनवर्स b और a इनवर्स आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ a और मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो है या नहीं है। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट, अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म लिखेंगे, आ जाएगा 4 - 3 और 1, 4 - 3 1, फिर ये आ जाएगा 2 1 और -4, फिर ये आ जाएगा 1 2 और -2। तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं बाय रो 1। तो वही तरीकाकार फर्स्ट, ये तरीकाकार हमें पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास वो जिस रो और जिस कॉलम से हम स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ आपके पास स्किप हो जाती है। तो यानी ये रो और ये कॉलम अगर आपके पास स्किप हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 -4 और -2। फिर यहाँ पे माइनस क्यों आता है, ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास फार्मूला होता है -1 की पावर रो प्लस कॉलम। तो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ये चीज़ पिछली एक्सरसाइज में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। बस इतना बता देता हूँ कि फर्स्ट में प्लस, सेकंड में माइनस और थर्ड में प्लस। तो ये आपके पास आ जाएगा -3। अब हम -3 को अगर ये कॉलम और ये रो डिलीट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 -4 और -2। फिर आपके पास ये आ जाएगा 1 × 2 1 और 1 और 2। तो बस इसका आंसर हम निकालते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, ये आपके पास आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -8, माइनस माइनस +3, फिर ये आ जाएगा -4 माइनस इंटू -4 +1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 जार 4 -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, 8 में से 2 निकालेंगे, 6 + 3 इंटू -4 + 4, ये कैंसिल हो जाएगा, +1 इंटू 3। तो 6 4 24 + 0 + 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 27 नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब आगे हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हमें तमाम को फैक्टर निकालेंगे। तो चलते हैं अपने को फैक्टर्स की जानिब। तो ये मैंने यहाँ साइड पे लिख दिया है। सबसे पहले अगर हम को फैक्टर निकालेंगे, ये आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1, और जब हम इसको यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम, ये आ जाएगा 1 2 -4 और -2। तो -1 की पावर 2, ये आपके पास आ जाएगा 1 2 1 जार -2 -4 2 जार 8। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 में से 2 निकालेंगे तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 6। फिर एज इट इज़ आपके पास -1 की पावर 1 + 2, फिर इस लोकेशन पे ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी, 2 1 2 1 -4 और -2। तो 2 और 1 3 ऑड हो तो हम माइनस लिखते हैं, आ जाएगा -1 2 2 जार 4 -4 1 जार -4। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0। फिर आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3। फिर जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, 2 1 1 और 2। तो 3 + 1 4, -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 2 2 जार 4 -1। तो नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 3। फिर आपके पास आ जाएगा
-1 की पावर 2 + 1। अब हम इस लोकेशन पे हैं तो ये और ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 2 1 और -2। तो ये आपके पास आ जाएगा -1, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -4। फिर आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2। इस लोकेशन पे आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 1 4 1 1 और -2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, 4 2 8 -1 1 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -9। फिर ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 2 + 3। अब हम इस लोकेशन पे हैं तो ये रो और ये कॉलम ये आपके पास आ जाएगा 4 -3 1 और 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -1, 4 2 8 -3 1 -3। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 + 3 11, और ये आपके पास आ जाएगा -11। फिर नेक्स्ट को फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 की पावर 3 + 1। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा तो ये आ जाएगा -3 1 1 और -4। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 1 4। तो ये आपके पास आ जाएगा +1, 3 4 12 -1। तो 12 में से 1 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 11। फिर आखिर पे ये आ जाएगा -1 की पावर 3 + 2। इस लोकेशन पे हैं, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 1 और -4। तो ये आ जाएगा -4 4 16 -2 1 2, 16 और 2 -18 माइनस प्लस 18। एक को फैक्टर रह गया है तो पहले इसको फैक्टर को निकालते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा A33। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये लोकेशन है, आ जाएगा -1 की पावर, ये आपके पास आ जाएगा 2 + 3। तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 -3 और 1। तो ये आपके पास आ जाएगा अच्छा ये 2 नहीं, ये 3 हो जाएगा, 3 + 3, ये आ जाएगा +1, 4 1 4 -3 2 -6। तो इसको आप जब प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10। तो अब अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपके पास यूँ होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब हम सारे आंसर्स को पुट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 6 0 3 -4 -9 -11 11 18 और 10। तो बस पूरा फार्मूला लगा दें, x = A इनवर्स B। तो आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A mod ऑफ A × B। एडजॉइंट ऑफ A अभी हमने निकाला है 6 0 3 -4 -9 -11 11 18 और 10। B आपके पास ये वैल्यू होती है जो यहाँ पर होगी, आ जाएगा 11 -1 1 और डिवाइडेड बाय A mod आपके पास हमने निकाला था 27। तो इस 27 को साइड पे रख लेते हैं, 1/27। अब हम इस वैल्यूज़ को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 × 11 -4 × -1 प्लस 11 × 1। फिर आपके पास आ जाएगा 0 × 11 प्लस -9 × -1 प्लस 18 × 1। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3.11 प्लस -11 × -1 प्लस 10 × 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/27। 11 6 66 माइनस प्लस 4 प्लस 11। फिर ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस प्लस 9 प्लस 18। 11 3 33
माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 10 1 ज़ार 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/27। अगर आप इन सब को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 66 प्लस 4 प्लस 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 81। 18 प्लस 9 ये आपके पास आ जाएगा 27। 33 43 ये आपके पास आ जाएगा 54। तो अब इस 27 को सब के नीचे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 27, 27 डिवाइडेड बाय 27 और 54 डिवाइडेड बाय 27। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 3 1 और 2। तो बस अब फाइनल अब आंसर हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x y और z था। x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 1 और z इज़ इक्वल टू 2। चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2, यहाँ पे भी सबसे पहले a मॉड निकालने के लिए हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे। a मॉड इज़ इक्वल टू x y और z, अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 1, फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 1 और -2, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 1 और 1। तो सबसे पहले अगर हम एक्सपेंड करते हैं रो 1 से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1 1 -2 1 -1, फिर यहाँ से जब ये रो और कॉलम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 2 -2 1, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 इंटू ये सारा कैंसिल हो जाएगा 1 1 2 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 -2 -1, ये आ जाएगा 1 -4 प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा 1 -2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस प्लस 2 और 1 3 -1 माइनस प्लस 4 और 1 5 प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 3 -5 -1 5 और 1 6 6 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले मैं तमाम को फैक्टर निकालूंगा। तो को फैक्टर का वही फार्मूला a11 इज इक्वल टू -1 1 + 1, तो ये आपके पास देखें ये लोकेशन हो गई, तो ये रो और कॉलम डिलीट होगा, यह जाएगा 1 1 -2 और 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 2, इवन है तो 1 लिख देंगे, 1 1 ज़ार 1 2 1 ज़ार -2, तो माइनस प्लस 2 और 1 ये आपके पास आ जाएगा 3, फिर ये आ जाएगा a12 -1 की पावर 1 + 2, फिर ये आपके पास आ जाएगा a12 इस लोकेशन पे आता है, ये आपके पास आ जाएगा 1 2 -2 और 1, 2 और 1 3 ऑड है तो माइनस लिखेंगे, 1 1 ज़ार 1 -2 2 ज़ार 4, माइनस प्लस 4 और 1 5, तो ये आपके पास आ जाएगा दूसरा आंसर -5। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा a13, यह आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3, तो ये आपके पास ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3 और 1 4 इवन है तो प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ार 1 और 2 1 ज़ार 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो -1। तो अब हम अगले को फैक्टर्स निकालते हैं। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे a21, यह आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, 1 1 1 और 1, तो ये आ जाएगा -1 1 का -1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0, फिर ये आपके पास आ जाएगा a22 -1 की पावर 2 + 2, तो ये आपके पास इस लोकेशन पे आ रहा है ये रो और ये कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 1 2 1, तो 2 + 2 आपके पास 4 इवन है तो 1 आ जाएगा, 1 1 ज़ार 1 2 1 ज़ार 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1, फिर आपके पास आ जाएगा a21 a22 a23 -1 की पावर 2 + 3, फिर ये आपके पास 2 3 यहाँ पे आ रहा है, ये रो कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, 1 1 2 और 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 2 5 ऑड है तो माइनस लिखेंगे, फिर ये आ जाएगा 1 - 2,
तो 2 में से 1 निकालेंगे -1, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट कोफैक्टर्स निकालते हैं। ये आपके पास आ जाएगा A31 इक्वल टू -1, 3 + 1। फिर ये आपके पास आ जाएगा 3 1, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, 1 1 1 और -2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 1 4, ये आपके पास 1 आ जाएगा, 2 1s are -2 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा A32, आ जाएगा -1 की पावर 3 + 2। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, 1 1 1 और -2। 3 + 2 5, ये आ जाएगा -1 -2 और -1, -2 और -1 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। और फिर आपके पास आ जाएगा A33 -1 की पावर 3 + 3, 3 + 3 ये लोकेशन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 और 1। 3 + 3 6, तो इवन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -1, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली हम जब वैल्यू लिखते हैं तो हम यूँ लिखते हैं A11 A12 A13, लेकिन क्योंकि इसका एडजॉइंट जो होता है बेसिकली उसी चीज़ का हम ट्रांसपोज ले रहे होते हैं, तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 3 -5 -1 0 -1 1 -3 3 और 0। अब हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं। आपके पास आ जाएगा x = A इनवर्स B, तो ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ मल्टीप्लाई बाय B। एडजॉइंट ऑफ A अभी हमने लिखा था, ये आपके पास था 3 -5 -1 0 -1 1, फिर ये आपके पास था -3 3 और 0। फिर B आपके पास ये वैल्यू होती है 1 3 2 और डिवाइडेड बाय A मॉड आपके पास आ रहा था -3। तो इस -3 को फ़िलहाल हम साइड पे कर देते हैं और अब हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 3 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस -3 × 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 × 1 प्लस -1 × 3 प्लस 3 × 2, ये आ जाएगा -1 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 0 × 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/-3, 3 1s are 3 प्लस 0 -6, यह आ जाएगा -5 -3 प्लस 6, ये फिर आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 3 प्लस 0, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -1/3। इसको अगर आप सम करेंगे तो 6 में से 3 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -3, 5 और 3 8, 8 में से 6 निकालेंगे -2, 3 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2। बस नेक्स्ट टाइम इस -3 को सबके साथ डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय -3, -2 डिवाइडेड बाय -3 और 2 डिवाइडेड बाय -3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3। तो बस हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है x = 1, y = 2/3 और z = -2 डिवाइडेड बाय 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। Solve the following system of equation by the Gauge eliminated and Gauge Jordan method।
तो बेसिकली जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है वो आपके पास एचएलएन फॉर्म में ही उसको हमने कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको उसकी फॉर्म में लिखते हैं, द एगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम अगर इसको फॉर्म में लिखेंगे, आ जाएगा 1 -1 4 2 2 -1 3 -2 3 और ये आपके पास आ जाएगा 4 2 और -3। जब हम इस तरफ वो मेथड बनाएंगे तो जो लास्ट तरफ हमारे पास आंसर आएंगे वही हमारे आंसर होंगे। तो अब सबसे पहला काम हमने ये करना है, ऑलरेडी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो सबसे पहले हमने यहाँ नीचे 2 ज़ीरो बनाने हैं। उस ज़ीरो को बनाने के लिए हम ये करेंगे, रो 2 -2 R 1, रो 3 -3 R 1। तो रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 -1 4 और ये आपके पास आ जाएगा 4। तो फिर ये आपके पास आ जाएगा रो 2 2 -2 इंटू 1, रो 2 2 -2 इंटू -1, रो 2 आपके पास -1 है, -2 इंटू 4, रो 2 आपके पास 2 है, -2 इंटू 4। फिर एज इट इज़ रो 3 आपके पास आ गया 3 -3 इंटू 1, रो 3 आपके पास आ गया -2 -3 इंटू -1, रो 3 आपके पास 3 -3 इंटू 4 -3 इंटू 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास आ जाएगा 0 0 -1 माइनस प्लस 2 और 2 4 माइनस प्लस 3 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। फिर ये आपके पास आ जाएगा 4 4 2 ज़ार 8 8 और 1 9 4 3 ज़ार 12 12 में से 3 निकालेंगे तो -9। फिर एज इट इज़ ये आ जाएगा 4 4 2 ज़ार 8 8 में से 2 निकालेंगे तो -6 4 3 ज़ार 12 12 और 3 -15। तो नेक्स्ट स्टेप हमने ये कुछ करना होता है कि अब हमारे पास ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आ चुके हैं, अब हमने यहाँ पर ज़ीरो एलिमेंट को इंक्रीज़ करना है। फिर अगर हम ये प्रोसेस कर दें कि अगर हम इन दो को चेंज करते हैं, रो 2 और रो 3 को आपस में चेंज कर दें, 1 -1 4 4। अब रो 3 को पहले ऊपर लिखें 0 1 -9 और -15। फिर ये आपके पास आ जाएगा 0 4 -9 और -6। तो अब हम इस जगह पर 0 बनाएंगे तो इसका ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन आपके पास आ जाएगा रो 3 -4 R 2। तो पहले एज इट इज़ आ जाएगा 1 -1 4 और 4, रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 1 -9 यह आ जाएगा -15। और फिर हम यहाँ से अप्लाई करते हैं 0। अच्छा, अब यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो 3 आपके पास आ जाएगा 0 -4 इंटू 0। फिर आ जाएगा रो 3 4 -4 इंटू 1, आ जाएगा -9 -4 इंटू -9। फिर आपके पास आ जाएगा रो 3 आपके पास है -6 -4 इंटू रो 2 -15। तो मिटा देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 -1 1, ये कैंसिल होकर ये 0 आ जाएगा, 4 -9 9 4 ज़ा 36 36 में से 9 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 27। और ये आपके पास आ जाएगा 4 -15 माइनस प्लस ये आ जाएगा 60 60 में से 6 निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 54। तो ये आपके पास आ गया है रिक्वायर्ड एचएलएन फॉर्म। तो
अब हम यूँ कहेंगे, देखें आपके पास जब हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था ये x था, ये y था और ये z था। तो अगर हम इसको अब इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा 27z इज इक्वल टू 54। फिर ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 9z इज इक्वल टू माइनस 15 और ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 4। ये आपके पास 3 इक्वेशन है और यहाँ से हम इन इक्वेशन के आंसर्स निकालेंगे। ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 54 और ये 27 जब डिवाइड करेंगे तो ये आज आएगा z इज इक्वल टू 2। तो z का आंसर हम जहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा y माइनस 9 इंटू 2 माइनस 15। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 15 माइनस 15 और ये माइनस 18 इधर आके प्लस 18 हो जाएगा। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 और ये z और y का आंसर हम यहाँ पुट करेंगे। x माइनस y का आंसर आपके पास 3 है और z का आंसर आपके पास 2 है। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 1। हमने यही आंसर निकालना था। z का भी निकाल चुके हैं, y का भी निकाल चुके हैं और z का भी निकाल चुके हैं और यही 3 हमारे आंसर थे। तो चलते हैं इसके सेकंड मेथड की जानिब। सेकंड मेथड को स्टार्ट करेंगे। हम पूरे क्वेश्चन को दोबारा से नहीं करेंगे, ऑलरेडी ये HLN फॉर्म में है तो इसको हम रिड्यूस HLN फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं ये वाला प्रोसेस दोबारा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो चलते हैं सेकंड मेथड की जानिब। स्टेप में हम यूँ करेंगे, हम यहाँ से ऊपर ज़ीरो बनाएंगे तो एक ऑपरेशन तो हम ये अप्लाई करेंगे कि रो 1 प्लस रो 2, इससे ये होगा कि ये ज़ीरो हो जाएगा और साथ ही हम रो 3 को भी रो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/27 ताकि ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाए। तो ये आपके पास आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2। ये थोड़ा सिंपल है, मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। 1 प्लस 0 1, 1 में से 1 निकालेंगे 0, 4 में से माइनस 9 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5 और ये आ जाएगा माइनस 15 प्लस 4, ये आ जाएगा माइनस 11। रो 2 ऐसे ही आएगी 0 1 माइनस 9 और माइनस 15 और जब हम 27 से यहाँ दोनों की तरफ अगर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 0 1 और 2। अब हमने ये काम करना है कि यह आपके पास 1 है, यहाँ हमने ऊपर क्या करना है 0 बनाना है। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि आपके पास रो 1 प्लस 5 R3 और रो 2 प्लस 9 R3। तो ये ऑपरेशन अब अप्लाई करते हैं हम। रो 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 0, रो 1 0 प्लस 5 इंटू 0, रो 1 माइनस 5 प्लस 5 इंटू 1। फिर ये आपके पास आ जाएगा रो 1 माइनस 11 प्लस 5 इंटू 2। फिर आपके पास आ जाएगा रो 2 0 प्लस 9 इंटू 0। फिर ये आ जाएगा रो 2 1 प्लस 9 इंटू 0, रो 2 माइनस 9 प्लस 9 इंटू 1। रो 2 आपके पास आ चुका है माइनस 15 प्लस 9 इंटू 2। ये आ जाएगा 0 0 1 और 2। तो अगर हम इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा 1 0 0 1, सॉरी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 0 1 0, ये कटिंग हो जाएगा 0 0 1 और 5 2 ज़ार 10, 10 में से 11 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1, 9 2 ज़ार 18, 18 में से 15 निकालेंगे 3, ये आपके पास आ गया है 2। तो 10 हम अब आंसर लिखेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू 3 और z इज़ इक्वल टू 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 2। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि इसमें हमने एचएलएन फॉर्म बनानी है। तो पहले हम एगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 -1 1 -2 -2 -5 -8 3 और 7 आपके पास आ जाएगा 0 2 और -2। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इन दो रोज़ को आपस में चेंज करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -2 -2 2 2 4 -1 0 -5 -8 3 और -2। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रो 1 इंटरचेंज बाय रो 2। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि यहाँ हमने दो नीचे 0 बनाने हैं। तो अगर मैं ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, रो 2 -2 R 1 और रो 3 +5 R 1। प्लस हो तो हम माइनस करते हैं और माइनस हो तो प्लस। 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं 1 -2 और 2 और बाकी आप चेंज अप्लाई करते हैं। रो 2 आपके पास आ जाएगा 2 -2 इंटू 1 4 -2 इंटू -2, फिर ये आ जाएगा -1 -2 इंटू -2। रो 2 आ जाएगा 0 -2 इंटू 2। फिर आपके पास आ जाएगा रो 3 -5 +5 इंटू 1। रो 3 आपके पास आ जाएगा -8 फिर +5 इंटू -2। रो 3 आपके पास है 3 +5 इंटू -2। रो 3 -2 +5 इंटू 2। तो अब हम इसको हल करते हैं। यह आपके पास आ जाएगा 1 0 0 -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 4 + 4 ये आपके पास आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 10 और 8 ये आ जाएगा 18। फिर ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 4 में से 1 निकालेंगे 3 5 2 ज़ार 10 10 में से 3 निकालेंगे -7। फिर ये आ जाएगा 2 -4 5 2 ज़ार 10 10 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप हम यूँ करेंगे कि हमें यहाँ पर 1 चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 8 कर देता हूँ, यह आ जाएगा 1/8 बाय रो 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 -2 1 -18 यह आ जाएगा -2 3/8 -7 और ये आपके पास आ जाएगा 2 -1/2 और ये आ जाएगा 8। तो अब हमने यहाँ पे इसको 0 बनाना है तो इसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पास देखें -18 है, अगर हमने इसको 0 बनाना है तो हम यूँ कहेंगे कि रो 3 + 18R 2 1 और 2 में कोई चेंज नहीं आएगी। 1 -2 -2 फिर 2 फिर आ जाएगा 0 1 3/8 और ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। अब हम नीचे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रो 3 0 + 18 इंटू 0। फिर ये आ जाएगा -18 + 18 इंटू 1। फिर ये आ जाएगा -7 + 18 इंटू 3/8। रो 3 आपके पास आ जाएगा 8 + 18 -1 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 -2 1 0 -2 3/8
8 और अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ ये आपके पास आ जाएगा -7 प्लस 18 इंटू 3/8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -1/4, -1 डिवाइडेड बाय 4 और फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, -1 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा -1। तो अगर हम इसको, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एचलन फॉर्म है। अच्छा, एक और प्रोसेस भी हम कर सकते हैं, थोड़ा डिवीजन में है। अगर हम इसको यहाँ पे ये -1/4 है, तो अगर मैं इस रो को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 1 बन जाएगा। ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। यहाँ पे तो देखिएगा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -4 मल्टीप्लाई -4, तो ये आपके पास आ जाएगा कि रो 3 इंटू -4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 -2 1 0। ये आपके पास आ जाएगा -2 3/8 माइनस प्लस, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये आ जाएगा 1। फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास एचलन फॉर्म है। तो अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म बनाते हैं। हमारे पास ये x, y और z था, तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया है z इज इक्वल टू 4x, सॉरी सेकंड पे आपके पास y होगा, ये आ जाएगा y प्लस 3/8, z इज इक्वल टू -1/2। फिर ये आपके पास आ जाएगा x -2y -2z इज इक्वल टू 2। तो बस अब हम वैल्यूज़ निकालते हैं। ये आपके पास आ गया z इज इक्वल टू 4, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 3/8 इंटू 4 इज इक्वल टू -1/2। ये 4 इधर से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा y इज इक्वल टू -3/2 -1/2। इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेटर पे लिख देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -3/2 -1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2। और फिर ये आंसर हम पुट करेंगे x -2, y का आंसर हमने निकाला है 2, -2 इंटू z का आंसर निकाला है 4 इज इक्वल टू 2। आ जाएगा x -4 -8 इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा x 8 और 4 -12 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ चुका है 2, x इज इक्वल टू 12 प्लस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 14। ये हमारा आंसर है। आपके पास एक मिस्टेक आ रही है, y इज इक्वल टू -2 है, ये मिस्टेक हमारी हो रही है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे -2 तो ये आ जाएगा माइनस प्लस, यहाँ से ये कैलकुलेशन हमारी गलत हो रही है। ये आपके पास आ जाएगा x 8 में से 4 निकालेंगे, आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। और ये हमारा आंसर था x, y और z इज इक्वल टू 4 और यही हमारा आंसर है। तो अब हम इसके सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। अगर हमने इस एचएलएन फॉर्म को रिड्यूस एचएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपके पास 0 आता है। अच्छा, यहाँ पे पहले हमें एक ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, यानी पहले मैं इसको यहाँ पे 0 बनाऊँगा। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए मुझे यूँ करना पड़ेगा कि रो 1 प्लस 2r2, तो रो 1 में चेंजिंग आएगी, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0 -2 प्लस 2 इंटू 1, रो 1 ये आ जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 3/8। फिर आपके पास आ जाएगा रो 1,
ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू रो 2, ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। तो बाकी आपके पास ऐसे ही आ जाएगा 0 1 3/8 -1/2 0 0 1 और ये आपके पास आ गया 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0, ये कैंसिल हो जाएगा 0 1 0। तो ये आपके पास अगर मैं इसमें डायरेक्ट कैलकुलेटर पे अप्लाई करता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 2 इंटू, बल्कि इस 2 को इसमें से काटूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। तो ये आपके पास आ जाएगा -5/4, -5 डिवाइडेड बाय 4। और फिर ये 2 इस 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 और बाकी ऐसे ही आ जाएगा 3/8 -1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये आपके पास आ गया है 4। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये आपके पास 1 है, अब हमने यहाँ 2 ऊपर 0 बनाने हैं। तो अब हमारे पास पहला ऑपरेशन तो यूँ आ जाएगा, रो 1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5/4, एक मिनट, अगर मैं इसको यूँ करता हूँ, रो 1 मेरे पास आ गई -5/4। तो इसको मैं यूँ कर देता हूँ प्लस 5/4 इंटू रो 3। तो तब जाके ये वैल्यू कट जाएगी। और फिर आपके पास इसी तरीक़ाकार से अगर मैं करूँगा कि रो 2 -3/8 रो 3। तो अब जो 2 वैल्यू आपके पास बचती हैं वो ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो 1 प्लस 5/4 रो 3 0 आ गया। रो 1 0 प्लस 5/4 इंटू 0, रो 1 -5/4 प्लस 5/4 इंटू 1। फिर आपके पास आ गया रो 1 1 प्लस 5/4 इंटू रो 3, आपके पास आ गया 4। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रो 2 0 -3/8 इंटू रो 3 0। रो 2 आपके पास आ गया 1 -3/8 इंटू 0। रो 2 आपके पास आ गया 3/8 -3/8 इंटू 1। रो 2 आपके पास आ गया -1/2 -3/8 इंटू 4। तो ये वाली ऐसी आ जाएगी 0 0 1 और 4। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 0 0 1। और अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 4 इस 4 से कैंसिल, 5 + 1 6, 4 2 = 8। तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा -2 और ये आपके पास आ गया है 4। तो यहाँ मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ इसका। ये आपके पास आ जाएगा x = 6, y = -2 और z = 4। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में क्लास 11th की एक प्लेलिस्ट भी लगा दी जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आप किसी भी क्लास की 11th क्लास की कोई भी एक्सरसाइज विज़िट करना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। आखिर में छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मुकम्मल इंसान वो है जिसके पास नसीहत के लिए अल्फाज के बजाय इखलाक, अमल और बेहतरीन किरदार हो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।